आज के लेक्चर में मैं कंपास ट्रैवर्सिंग से रिलेटेड जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे जो रेलिवेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं वो मैं डिस्कस करूँगा। 6 डिफरेंट एग्जांपल्स सॉल्व करूँगा। ये सबसे पहली एग्जांपल जो है ये केस 1 है। इसमें जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो इंटीरियर एंगल्स कैलकुलेट करने हैं। ये एक ओपन ट्रैवर्सिंग कि साइट रिजल्ट्स मेरे पास अवेलेबल हैं। लेट्स सपोज इमेजिन कर लेते हैं इसमें मेरे पास A, B, C, D और E 5 डिफरेंट पॉइंट्स अवेलेबल हैं। इस पे ये ओपन ट्रैवर्सिंग रन हुई है। इस क्वेश्चन में मुझे हर पॉइंट का 4 बेरिंग अवेलेबल है मेरे पास। जिस तरह अब पॉइंट ए की 4 बेरिंग मेरे पास अवेलेबल है 45 डिग्रीज 30 मिनट्स। फिर पॉइंट बी पे मेरे पास 120 डिग्रीज 15 मिनट्स। फिर सी पॉइंट पे 200 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स। और पॉइंट डी पर भी मुझे गिवन है 280 डिग्रीज 45 मिनट्स। और मुझे निकालना इसमें क्या है कि हर पॉइंट पे इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर मेरे पास एक इंटीरियर एंगल बी पे बनता है, दूसरा इंटीरियर एंगल सी पर बनता है और तीसरा इंटीरियर एंगल मेरे पास डी पर बनता है। सबसे पहले हम लोग अपना जो बी पॉइंट पे इंटीरियर एंगल बनेगा उसको कैलकुलेट करेंगे। तो इंटीरियर एंगल का मतलब है कि ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो मैंने निकालना है। अब अगर हम देखें तो मुझे इस ए बी लाइन की 4 बेरिंग मालूम है। ठीक है जी। इस 4 बेरिंग को यूज़ करके मैं ये वाला इंटीरियर एंगल कैलकुलेट करूँगा। कैसे करूँगा आइए देखते हैं। ये मैंने एंगल बी यानी कि जो मुझे रिक्वायर्ड है इसको मैंने निकालना है। अगर मैं ये कहूँ कि ये जो हमारे पास लाइन ए बी है इसकी ये जो बैक बेरिंग है इसमें से अगली लाइन यानी कि जो बी सी है उस लाइन की 4 बेरिंग अगर मैं माइनस कर लूँ तो मेरे पास ये इंटीरियर एंगल आ जाएगा। यहाँ पर ये जो ब्लैक में हाईलाइट चीज़ हुई हुई है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करती है ए बी लाइन की बैक बेरिंग। और ये जो 120 डिग्रीज और 15 मिनट्स हैं ये इस अगली लाइन यानी बी सी लाइन की 4 बेरिंग रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस बैक बेरिंग ऑफ ए बी में से जब मैं 4 बेरिंग ऑफ बी सी सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास ये इंटीरियर एंगल बी पर आ जाएगा। यही काम यहाँ पर हुआ है। बैक बेरिंग मेरे पास अवेलेबल है। अब यहाँ पर मेरे पास किस तरह कैलकुलेट होगी। 4 बेरिंग ऑफ ए बी ये 180 से स्मॉल है इसलिए इस 4 बेरिंग में अब मैं 180 ऐड करूँगा तो ये इस पॉइंट बी की मेरे पास ये बैक बेरिंग आ जाएगी। अब मेरे पास बैक बेरिंग भी आ चुकी है, 4 बेरिंग मुझे ऑलरेडी गिवन है। तो इस कैलकुलेटेड बैक बेरिंग में से हम ये 4 बेरिंग जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मेरे पास ये इंटीरियर एंगल एट पॉइंट बी आ जाएगा। फिर मैं आता हूँ अपने पॉइंट सी की जानिब। अगेन इस सी पे मुझे ये वाला एंगल रिक्वायर्ड है, इस लाइन से इस लाइन तक जो इंटीरियर एंगल बन रहा है सी पे। अब इसके लिए मेरे पास एक 4 बेरिंग मौजूद है लाइन सी डी की। और यहाँ पर ये जो ब्लैक में शो हो रही है ये बैक बेरिंग है बी सी लाइन की। तो अगर मैं बी सी लाइन की बैक बेरिंग में से सी डी लाइन की 4 बेरिंग माइनस कर लूँ तो मेरे पास ये जो इंटीरियर एंगल है ये आ जाएगा। अब एंगल इंटीरियर निकालना है तो ये जो ब्लैक में शो है यानी कि ये बैक बेरिंग ऑफ बी सी मुझे चाहिए होगी। तो बैक बेरिंग ऑफ बी सी किस तरह निकलेगी। ऑब्वियसली इसके लिए हमें 4 बेरिंग ऑफ बी सी को देखना पड़ेगा। अब ये जो 4 बेरिंग ऑफ बी सी है ये 180 से ग्रेटर है जिसके लिए अब इस 4 बेरिंग में जब मैं 180 ऐड करूँगा तो वो वाली वैल्यू इस बी सी लाइन की बैक बेरिंग शो हो जाएगी जो ब्लैक पॉइंटर में शो हो रही है चीज़। तो ये मैं जब इसमें ऐड करता हूँ तो मेरे पास 300 डिग्रीज एंड 15 मिनट्स आ गई बैक बेरिंग ऑफ बी सी लाइन। क्वेश्चन में मुझे ऑलरेडी गिवन है सी डी लाइन की 4 बेरिंग जो कि 200 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स है। तो अब मैं इस बैक बेरिंग में से ये 4 बेरिंग जब सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास ये इंटीरियर एंगल आ जाता है जो कि एंगल सी है।
अब जब भी केस इस तरह का बनेगा, यानी कि जिस तरह का केस हमारे पास एंगल डी का बनता है, तो वहाँ पे जो हम इंटीरियर एंगल कैलकुलेट करते हैं उसके लिए थोड़ी सी हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा हमें अपनी मैथडोलॉजी बदलनी पड़ती है। जिस तरह हमने बी और सी पे कैलकुलेट किया है एंगल, डी पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो थोड़ा सा उसके लिए मेथड ज़रा चेंज हो जाएगा। कैसे होगा? इसके लिए मुझे जो इंटीरियर एंगल चाहिए वो ये सारा एंगल चाहिए। फ़िलहाल ये वाला एंगल मुझे सारा चाहिए। अब इस पॉइंट पे मेरे पास एक नोन चीज़ क्या है कि मेरे पास सी डी लाइन की ये बैक बेरिंग मेरे पास अवेलेबल है, और इस अगली लाइन की यानी कि डी से ई पॉइंट की फोर बेरिंग मेरे पास मौजूद है, कि सी डी लाइन की बैक बेरिंग मेरे पास मौजूद है और डी ई लाइन की फोर बेरिंग मेरे पास मौजूद है 280 डिग्रीज एंड 45 मिनट्स। अब इन दो वैल्यूज़ को यूज़ करके मैंने अपना ये पूरा इंटीरियर एंगल, जो इंटीरियर एंगल डी है, ये कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले इस पॉइंट डी का एक्सटीरियर एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का एंगल। जब मेरे पास ये सारा एंगल आ जाएगा तो इस एक्सटीरियर एंगल में मैं ये बैक बेरिंग जो मौजूद है सी डी की, ये मैं ऐड कर दूंगा। तो मेरे पास ये जब मैं इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास जो चीज़ आ जाएगी, मतलब जब उसको इसकी जो फोर बेरिंग को यूज़ करके मैं बैक बेरिंग निकालूंगा, ये बैक बेरिंग आ जाएगी, फिर मेरे पास एक एक्सटीरियर एंगल भी मौजूद होगा। अब मेरे पास एक्सटीरियर एंगल को यूज़ करके मैं इंटीरियर एंगल कैलकुलेट कर दूंगा। कैसे करूँगा ये देख लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल डी इज़ इक्वल टू फोर बेरिंग ऑफ डी ई माइनस बैक बेरिंग ऑफ सी डी। तो यहाँ से अगर आप लाइन डी ई की फोर बेरिंग यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस ये कैलकुलेट करें और इस सारे पॉइंट में से ये जो बैक बेरिंग है सी डी की वो माइनस कर लें, तो हमारे पास ये एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा जो कि 260 डिग्रीज़ और 15 मिनट्स इस टाइम निकला हुआ है। अब मेरे पास एक्सटीरियर एंगल आ गया, यानी कि ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का मेरे पास एंगल आ चुका है। अब मुझे पता है कि एक पॉइंट के गिर्द होल सर्कल जो है वो 360 डिग्रीज़ पे उसकी हम उसको डिवाइड करते हैं। अब अगर इस पॉइंट पे मैं होल सर्कल ड्रॉ करता हूँ तो ये पूरा होल सर्कल 360 डिग्रीज़ को रिप्रेजेंट करता है। इस 360 डिग्रीज़ में से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये एक्सटीरियर एंगल है जो मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ, जो कि 260 डिग्रीज़ और 15 मिनट्स है। तो इस 360 होल में से अगर मैं ये वाला एंगल माइनस कर दूं तो मेरे पास ये इंटीरियर एंगल बच जाएगा, जो कि मेरा इंटीरियर एंगल एट डी कंसिडर होगा। तो यहाँ पर यही किया हुआ है कि इस 360 में से जब मैं एक्सटीरियर एंगल माइनस करता हूँ तो वो मेरे पास बनता है 99 डिग्रीज़ एंड 45 मिनट्स। तो ये सारे इंटीरियर एंगल्स मैंने कैलकुलेट कर लिए। इसकी डायग्राम इस तरह मैं फाइनल करके बना लेता हूँ और ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। फिर हमारे पास दूसरे केस का न्यूमेरिकल है। इसमें एक ट्रायंगुलर शेप में हमने ट्रैवर्सिंग की है, ये एक मतलब क्लोज्ड ट्रैवर्सिंग की एग्जांपल आ चुकी है। इसमें मेरे पास जो गिवन डाटा है वो इंटीरियर एंगल मुझे गिवन है हर पॉइंट पे। पॉइंट ए पे इंटीरियर एंगल 60 ये गिवन है, पॉइंट बी पे इंटीरियर एंगल 60 ये गिवन है, पॉइंट सी पे इंटीरियर एंगल 60 ये गिवन है, और पॉइंट ए पे मुझे फोर बेरिंग भी दे दी गई है। अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि बाकी सब पॉइंट्स की आपने फोर बेरिंग कैलकुलेट करनी है। तो मुझे क्वेश्चन में ये डाटा गिवन है, फोर बेरिंग ऑफ ए बी, ये मैंने लिख ली। अब मैंने पॉइंट बी की फोर बेरिंग कैलकुलेट करनी है, यानी कि ये जो ब्लैक में शो हो रहा है ये पॉइंट मैंने कैलकुलेट करना है। इतना यहाँ से लेके यहाँ तक का पॉइंट कैलकुलेट करना है। अब मुझे इंटीरियर एंगल मालूम है। अगर मैं लाइन ए बी की बैक बेरिंग, ये जो डॉटेड में शो हो रही है, ये मालूम कर लूँ और उस बैक बेरिंग में से मैं ये इंटीरियर एंगल सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो मेरे पास बी सी लाइन की फोर बेरिंग आ जाएगी। ये देख लें यहाँ पर यही हुआ है कि आपके पास लाइन मौजूद है ए बी
उसकी मैंने बैक बेरिंग कैलकुलेट कर ली और उस बैक बेरिंग में से मैंने ये वाला एंगल सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे पास ये 4 बेरिंग ऑफ बी सी बच चुकी है, जो कि है 200 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स। अब यहाँ पर बैक बेरिंग किस तरह कैलकुलेट हुई है, ये ए बी की 4 बेरिंग 80 डिग्रीज 30 मिनट्स है, ये 180 डिग्रीज से ग्रेटर है, स्मॉलर है, इसीलिए हम जब भी हमारी 4 बेरिंग में से 4 बेरिंग 180 से स्मॉल होगी तो उसमें 180 हम ऐड कर देते हैं। जब मैं इसमें 180 ऐड करूँगा तो ये इस पॉइंट की यानी कि इस लाइन ए बी की बैक बेरिंग बन जाएगी। तो इस बैक बेरिंग में से ये इंटीरियर एंगल जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा 60 डिग्रीज, तो मेरे पास ये 4 बेरिंग ऑफ बी सी आ जाएगी 200 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स। उसके बाद मैंने पॉइंट सी से ए यानी कि लाइन सी ए की 4 बेरिंग कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पर ये वही केस बन रहा है जो पिछली एग्जांपल में पॉइंट डी पर बना था, तो इसको हम सेम उन्हीं स्टेप्स पे फॉलो अप करके सॉल्व करेंगे। फ़िलहाल मुझे रिक्वायर्ड यहाँ पर है, ये जो ब्लैक में हाईलाइट हुई है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की बेरिंग मुझे रिक्वायर्ड है। तो मुझे करना क्या है कि मैं यहाँ पर ये वाली बेरिंग मालूम कर लूँगा और ये जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो मैं मालूम कर लूँगा। तो इन दोनों को जब मैं ऐड अप करूँगा तो मेरे पास वो 4 बेरिंग बन जाएगी सी ए की। तो पहला स्टेप क्या है कि इस पॉइंट पे मैं बैक बेरिंग निकालूंगा बी सी लाइन की। बी सी लाइन की 4 बेरिंग हम कैलकुलेट कर चुके हैं 200 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स। तो इसी लाइन की अगर मैं बैक बेरिंग यानी इस पॉइंट पे बैक बेरिंग निकालूंगा तो ये क्योंकि 180 से ग्रेटर है तो इसलिए मैंने इसमें से 180 माइनस कर लिया। तो मेरे पास अब इस लाइन की जो बैक बेरिंग आ जाएगी वो ये वाली बैक बेरिंग आ जाएगी, यानी कि ये वाली बैक बेरिंग मेरे पास आ चुकी है और ये बैक बेरिंग है इस लाइन बी सी की। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास इंटीरियर एंगल मौजूद था 60 डिग्रीज़ का, ठीक है। इस पे अगेन वही हम यूज़ करेंगे कि हमारा जो होल सर्कल है वो 360 डिग्रीज़ पर वो उस पे हम डिवाइड करते हैं। अब मुझे ये वाला एंगल मालूम है जो कि मेरे पास इस टाइम 60 डिग्रीज़ अवेलेबल है। मुझे ये जो बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल है ये कैलकुलेट करना है। तो मैं करूँगा क्या, 360 होल में से ये वाला जो एंगल है 60 डिग्रीज़ ये मैं सब्ट्रैक्ट कर लूँगा, तो मेरे पास ये एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। मतलब कि ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का एंगल मेरे पास आ गया 300 डिग्रीज़। अब मेरे पास एक्सटीरियर एंगल भी आ चुका है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का और मेरे पास ये बेरिंग भी मौजूद है। तो मैं एक्सटीरियर एंगल में ये बैक बेरिंग जब ऐड करता हूँ तो मेरे पास 4 बेरिंग आ जाती है सी ए की, जो कि है इस टाइम 320 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स। आखिरी चीज़ मेरे पास ये जो 4 बेरिंग गिवन थी इसको मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ कि ये जो मुझे क्वेश्चन में गिवन थी ये सही भी है कि नहीं। तो अगेन मैं ए बी लाइन की 4 बेरिंग किस तरह कैलकुलेट करूँगा, तो इसके लिए मुझे सिर्फ इतना एंगल रिक्वायर्ड है। इसके लिए मुझे इंटीरियर एंगल भी गिवन है क्वेश्चन में और पॉइंट ए पे यानी कि ये जो लाइन सी ए है इसकी बैक बेरिंग वो मैं अगर मुझे मालूम नहीं है तो मैं मालूम कर लूँगा। अब अगर हम सी ए लाइन की स्टार्टिंग पॉइंट पर आएँ तो इसकी 4 बेरिंग तो मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ। अब इसी लाइन की बैक बेरिंग किस तरह आएगी, 320 डिग्रीज 30 मिनट्स 180 से ग्रेटर है तो इसमें से मैं 180 माइनस कर लूँगा तो मेरे पास 140 डिग्रीज 30 मिनट्स अब आ गई 4 इसकी बैक बेरिंग लाइन सी ए की। लाइन सी ए की बैक बेरिंग आ गई मेरे पास। यहाँ पर मेरे पास इंटीरियर एंगल भी अवेलेबल है तो इस बैक बेरिंग ऑफ सी ए में से मैं ये इंटीरियर एंगल जो गिवन है 60 डिग्रीज ये जब माइनस करूँगा तो मेरे पास ये वाला एंगल रह जाएगा। यहाँ से इस रेफरेंस तक का एंगल मेरे पास बच जाएगा जो कि 80 डिग्रीज और 30 मिनट्स है। इसका मतलब है कि ये ओके है।